तो जय हिंद गाइस, एज वी ऑल नो कि 15 दिन बचे हुए हैं एफकेट में लगभग सो आज मैं यहाँ पर आया हूँ कि हम इन 15 दिनों में सबसे बेहतर यूज़ करके क्या अच्छे से अच्छा कर सकते हैं जिससे हमारा जो स्कोर है वो एकदम बूस्ट कर जाए। एज वी ऑल नो कि जो बूस्ट स्कोर है वो हमारे लिए कितना हेल्पफुल रहता है जब मेरिट आती है, क्योंकि हम लोग एफकेट में क्या होता है इजीली एसएसबी भी क्लियर हो जाता है, एसएसबी में रिकमेंड भी हो जाते हैं, लेकिन जो मेरिट है उसमें रह जाते हैं। सो उसके लिए हमें पहले से ही बहुत मेहनत करनी होगी और एक अच्छा स्कोर क्रिएट करना होगा जिससे कि हम मेरिट आउट ना हो। तो चलिए बात करते हैं। देखो, ये जो मैं आपको जो भी बताने वाला हूँ वो है ब्रह्मोस है, मॉक टेस्ट है। द रीज़न इज़ क्वाइट सिंपल, क्योंकि आपको जो भी मैं बताऊंगा वो एकदम प्रूव्ड है ऑलरेडी, एज आई हैव ऑल्सो यूज द मेथड टू क्लियर माई एफ कैट विद गुड मार्क्स। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, एफ कैट में आपको 4 सब्जेक्ट मिलने वाले हैं, इंग्लिश और उसके बाद में आपकी रीजनिंग एंड मैथमेटिक्स एंड जनरल अवेयरनेस। अब इसमें से क्या करना होगा, ये सब्जेक्ट हैं और इसके कई सारे टॉपिक्स हैं जो मैंने आपके लिए लगा रखे हैं। आप देख सकते हैं कि आपके में क्या क्या टॉपिक्स आने वाले हैं। लेकिन अब जैसे कि टाइम कम बचा हुआ है तो हमें उसके लिए उसके अकॉर्डिंग कुछ अच्छी जो है प्लानिंग तैयार करनी होगी, जिससे कि हम उस प्लान के थ्रू अपनी प्रिपरेशन जो है आगे की 15 दिनों में कर सकते हैं और अपना स्कोर जो है उसको बूस्ट कर सकते हैं। एज वी ऑल नो वी आर प्रिपेयरिंग फॉर एफकेट 1 2026 एंड 15 days आर लेफ्ट and we have to utilize these 15 days to boost our score. सो गाइज, अब मैं आपको कुछ टॉपिक्स में से एकदम सिलेक्टेड टॉपिक्स देने वाला हूँ जिनको आपको पढ़ के ही जाना है, क्योंकि उसमें से डेफिनेटली यू विल गेट क्वेश्चंस इन योर एग्जाम्स। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले करंट अफेयर्स की। करंट अफेयर्स में कुछ चीज़ें हैं जैसे कि डिफेंस के 2 से 3 क्वेश्चन मिलते ही मिलते हैं। देखो, कोई कुछ भी कहता हो ऑन इंटरनेट, आई डोंट केयर एंड मुझे नहीं पता। द रीजन इज क्वाइट सिंपल, जिस मैंने एफकेट जो दिया था उसमें मुझे 3 क्वेश्चन मिले थे, मैं आपको बता सकता हूँ क्लियरली। एक सारंग जो हेलीकॉप्टर डिस्प्ले टीम है, एक उससे रिलेटेड था, और उसके बाद रैंक से रिलेटेड था कि जो इंडियन आर्मी में और नेवी और एयरफोर्स के जो रिक्विवेलेंट रैंक्स हैं वो कौन से। मेरे वाला लेफ्टिनेंट कर्नल वाली आई थी। और जो अरिहंत है, ये उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिया था कि जो आपकी अरिहंत क्लास की समरी है उससे रिलेटेड। और कभी कभी एक्सरसाइज का भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके, एफ कैट हो या सी डी एस हो, कोई भी डिफेंस रिलेटेड एग्जाम हो, इवन एसएससी वगैरह में भी इसके बहुत क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो आपको जो है एक्सरसाइज वगैरह तो प्रिपेयर करके ही करके जाना है। डिफेंस में आपको 2 से 3 क्वेश्चन मिलने वाले हैं, तो आप थोड़ा प्रायोरिटाइज कीजिए अपनी डिफेंस जो सेगमेंट है उसको करंट अफेयर्स में। उसके बाद में रैंक्स की बात करते हैं, तो रैंक्स में आपको 3-4 चीज़ें जैसे कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट में इंडिया की क्या रैंक है, हैप्पीनेस इंडेक्स में और हंगर इंडेक्स में, ऐसे कुछ इंडेक्सेस और भी होते हैं, तो आप उनको भी पढ़ के जाइए। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको डेफिनेटली क्वेश्चन देखने को मिलेगा इनमें से। अब बात करते हैं गवर्नमेंट स्कीम्स। गवर्नमेंट स्कीम्स भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं हमारे एग्जाम में। और जैसे कुछ स्टैटिक का पार्ट होता है, और स्टैटिक के अलावा करंट अफेयर्स में भी कभी कभी क्या होता है, मेल एंड फीमेल आते हैं, जैसे फर्स्ट मेल फर्स्ट फीमेल, तो वो सब भी हमको आराम से देखने को मिल जाता है एफकेट के पेपर में। और प्राइजेस की बात करें, जैसे कि इस बार पीस प्राइज बहुत ज़्यादा चर्चा में है, तो पीस प्राइज पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ऐसे ही जो और नोबल प्राइजेस वगैरह हैं उनसे रिलेटेड भी आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। उसके बाद में स्पोर्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो करंट अफेयर्स में आपको ये इन टॉपिक्स पर एकदम पकड़ बना के जाना अच्छे से, इनमें से आपको क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा। ओके, अगर आपको एक सिंगल पीडीएफ चाहिए कि एक ही पीडीएफ हो, उससे उसमें सारे करंट अफेयर दियो, सो आई हैव सिलेक्टेड वन पीडीएफ। और अगर आपको वो पीडीएफ चाहिए, सो यू कैन डीएम मी ऑन दी इंस्टाग्राम, दैट इज दी चेस नंबर एक्स। मैं आपको पर्सनली वो पीडीएफ सेंड कर दूंगा, और उसके साथ में अगर आपको कोई डाउट भी पूछना है, आई विल ऑल्सो हेल्प यू टू क्लियर दैट डाउट। ओके, सो सेकंड प्रायोरिटी, जैसे कि आपको करंट अफेयर्स पढ़नी है, ये मेजर चंक रहता है। उसके बाद में आपको अपनी वोकैब पर ध्यान देना है। वोकैब पर क्या पढ़ना है, जो रूट वर्ड्स की पीडीएफ मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बताई थी, जो एफकेट की 1 मंथ स्ट्रेटेजी थी, उसमें मैंने आपको रूट वर्ड्स की एक वीडियो के बारे में बताया था और उसका जो पीडीएफ था उसके बारे में बताया था। तो आपको वो पीडीएफ बार बार पढ़नी है। साथ में थोड़े सिनोनियम पढ़ लेना और इडियम्स एंड फ्रेजेस पढ़ लेना। देखिए, ईडियम्स फ्रेजेस तो आते ही आते हैं, चाहे कोई सा भी एग्जाम हो। एफकेट के एग्जाम में भी आपको 2 से 3 ईडियम फ्रेजेस देखने को मिल जाएंगे। ओके, सो लेट्स मूव टूवर्ड्स दी जीएस। अब जीएस का क्या है, जीएस में आपको बहुत सारे सब्जेक्ट्स होते हैं, एज वी ऑल नो। तो इतना टाइम हमारे पास बचा नहीं है कि हम जाके सारे सब्जेक्ट को एक एक करके पढ़ें। सो व्हाट आई हैव डन, मैंने एक पीडीएफ है मेरे पास जिसके अंदर आपको 500 क्वेश्चंस मिल जाएंगे। ये क्वेश्चन वही क्वेश्चन है जो आप प्रीवियसली एफकेट में आ रखे हैं। तो आप जाइए आराम से, उन क्वेश्चंस को आप मुझे जो है मैसेज कर सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम पे। और अगर इंस्टाग्राम पे आप यूज़ नहीं करते हो, तो मैं आपको बताता हूँ, @JackJack6919, ये मेरा टेलीग्राम है। आप इस टेलीग्राम पर मैसेज कर देना, मुझे हाय भेज देना और एफ कैट डाल देना, हाय एफ कैट डाल देना। इतने में मैं आपको जो है सारे नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा इजीली। और अब देखिए बात करते हैं
अगर आपको जीएस पढ़नी है और आप बहुत अच्छे से जीएस को कवर करना चाहते हो, तो देखिए ये जो इंडेक्स आप देख रहे हो, ये पूरा इंडेक्स ओसवाल की बुक का है। ओसवाल की बुक में हर एक चैप्टर वन बाय वन एकदम अच्छे से किड्स नोट्स के साथ में दिया गया है, जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, स्पोर्ट्स, इंडियन पॉलिटी, पर्सनैलिटी, इकोनॉमी। आप देख सकते हो सारी चीज़ें जो भी एफकेट के पेपर में इंपॉर्टेंट होती हैं वो हमें सारी इस बुक में देखने को मिलेंगी। और वन मोर थिंग, ये जो बुक है ये आपका बेस होने वाली है सीडीएस के लिए। मैंने आपको बताया था कि मैं मेरे साथ क्या हुआ था, मैं स्टैटिक पढ़ के गया था, तो एफकेट में ऐसे मुझे कुछ ज़्यादा क्वेश्चन मिला नहीं था स्टैटिक का। उस टाइम पे स्टैटिक से नहीं आया था, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता है, उस टाइम मेरे टाइम पे नहीं आया था। तो मैंने क्या किया था, मैं स्टैटिक पढ़ के गया था, तो जो स्टैटिक मैंने यहाँ पढ़ा था वो मेरा सीडीएस में बहुत हेल्पफुल रहा था। सीडीएस में मेरे उसकी हेल्प से 3 से 4 क्वेश्चन बन गए थे। सो आई वुड लाइक टू सजेस्ट यू कि आप ये बुक भी रेफ़र कर सकते हो, बहुत अच्छी बुक है। इसमें हर सब्जेक्ट दिया हुआ है, जैसे मैथमेटिक्स में भी है, इसमें काफ़ी क्वेश्चंस दिए हुए हैं, एकदम सिलेक्टेड टॉपिक्स हैं, सिलेक्टेड क्वेश्चंस हैं जो कि आपके एग्जाम्स में देखने को मिलते हैं। ओके, सो लेट्स मूव टू दी मैथमेटिक्स एंड रीजनिंग। अभी देखिए मैथमेटिक्स एंड रीजनिंग का मैंने आपको बताया था कि अगर आपने सिलेबस नहीं किया तो आप 15 दिन मैथमेटिक्स एंड रीजनिंग का सिलेबस कर सकते हैं। और अब आपको क्या करना होगा, आपको फॉर्मूला और जो ट्रिक्स हैं जो आपने पहले पढ़ी हैं इन 15 दिनों में, आप उनको रिवाइज कीजिए, बार बार रिवाइज कीजिए। फॉर्मूला हम कई बार भूल जाते हैं पेपर में, तो इसलिए आप फॉर्मूले को एक पेज पर सेपरेटली लिख लीजिए और उसके ऊपर आप क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस कीजिए। ओके, अब हमारी स्ट्रेटजी क्या रहने वाली है, हमारी स्ट्रेटजी का एक ही थीम रहने वाला है, दैट इज दी रीड फ्रॉम द लिमिटेड सोर्सेज। जो भी आपके सोर्स हैं उनको एकदम लिमिटेड रखिए। लाइक करंट अफेयर्स है तो एक ही पीडीएफ से पढ़िए, अगर आपके पास ऐसी कोई पीडीएफ नहीं है तो आप मुझे बोलिए, आप जस्ट मुझे डीएम कीजिए, मैं आपको पीडीएफ भेज दूंगा जिसमें आपको जो है करंट अफेयर्स मिल जाएगी एक पीडीएफ में। एक पीडीएफ जीएस की भेज दूंगा जिसमें से क्वेश्चंस आने की बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है, क्योंकि वो जो क्वेश्चंस हैं वो एकदम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं। अच्छा, अब मॉक्स की बात करते हैं। देखो गाइस, आपको 10 मॉक तो लगा के ही जाना है पेपर में, ये तो मिनिमम है। अगर आप 15 लगा सकते हो वेल एंड गुड, इससे भी ज़्यादा कर सकते हो तो वो आपकी मर्जी है, लेकिन 10 तो मिनिमम मिनिमम है ही। इससे क्या होगा, आपका एकदम जो पेपर की टाइमिंग है वो एकदम सही हो जाएगी, आप अच्छे से अपना पेपर टाइम के रहते ही पूरा कर पाओगे। अब बात करते हैं कि मॉक लगाने कहाँ से हैं और लगाने कैसे हैं। देखो गाइस, मैंने ना 20+ मॉक्स लगाए थे अपने टाइम पर, और मैं कहाँ से लगा के गया था, मैं लगा के गया था मोस्टली फ्री वाले मॉक्स। तो फ्री वाले मॉक जब मैंने 20+ मॉक लगाए थे तो मेरे जो मार्क्स थे वो आए थे 184 मिनिमम मार्क आए थे, और पेपर में हालांकि इससे थोड़े कम ही आए थे। सो व्हाट वुड आई सजेस्ट यू कि जो भी फ्री वाले मॉक्स हैं ना, ऑलमोस्ट जितने भी चैनल्स हैं या फिर जितने भी टेलीग्राम वगैरह है, तो वहाँ पर वो जो मॉक है ना उनकी उनका लेवल बहुत ईजी है, वो पेपर के लेवल के है नहीं। वो पेपर जो है वो थोड़ा टफ आता है, हालांकि इतना टफ नहीं आता है पेपर एफकेट का, लेकिन जो मॉक है उनसे तो टफ ही आता है, नो डाउट। तो आपको क्या करना है, आपको अगर अच्छे पेपर्स के लेवल के मॉक चाहिए, सो आप ये ओसवाल वाली जो मैंने आपको बुक बताई थी उसमें से आप अपना कंटेंट तो पढ़ ही सकते हैं। उसमें से आप जो है अच्छे से मॉक भी लगा सकते हो। उसमें 15 मॉक हैं जो आप इजीली दे सकते हो और उनको सॉल्यूशन भी दे रखे हैं। तो आप जब आपको कोई प्रॉब्लम आएगी, अगर आपसे कुछ जो है होगा नहीं, तो आप आराम से उसके सॉल्यूशन में से देख सकते हैं। आई एम सजेस्टिंग यू दिस बुक बिकॉज इसका जो डिफिकल्टी लेवल है इसके मॉक्स का वो एकदम जो रियल पेपर है उसके जैसा है, और इसके अंदर जो कंटेंट है वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया। कई जगह जो लेक्चर हैं उनके नोट्स भी दिए हुए हैं। नोट्स कैसे दिए हुए हैं, लुक एट हियर, यहाँ पर आप देख सकते हो, जैसे कि ये क्यूआर कोड है, और इस क्यूआर कोड में जब आप इसको स्कैन करोगे तो इसमें आपको लेक्चर के नोट्स भी मिल जाएंगे। तो ये बुक बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली है। और अब आप कहोगे कि ये बुक लेनी कैसे है, तो आप इसको दो तरह से ले सकते हो। मेरे इंस्टा बायो पर लिंक है, आप उस लिंक पर क्लिक कीजिए और वहाँ से आप बुक परचेज कर सकते हो, या फिर क्रोम पर जाइए सीधा www.oswald.books पर जाइए और इस बुक को खरीद लीजिए। और आप ये वाला कोड लगा लेना, आज धाका 10, आपको मैक्सिमम 40% तक का डिस्काउंट मिल जाएगा। इससे ज़्यादा शायद कैसे और कोई वे है नहीं इससे ज़्यादा डिस्काउंट लेने का, तो आप आराम से ले सकते हो। ओके, सो अब जो हम फ्री वाले मॉक लगाते हैं उसकी क्या एक प्रॉब्लम है, उसकी एक प्रॉब्लम सबसे बड़ी ये है, हम फ्री वाले मॉक्स लगाते लगाते हैं और वो बहुत ईजी होते हैं, हमारे मार्क्स आते हैं लगते हैं ज़्यादा, तो हम हो जाते हैं ओवर कॉन्फिडेंट। तो ये बुक आपको ओवर कॉन्फिडेंट होने से बचाएगी। एंड वी ऑल नो कि जो ओसवाल की बुक्स हैं वो बहुत ज़्यादा फेमस हैं कंटेंट को क्रिप्स रखने के लिए। तो आप लोग देख सकते हो, मैंने इस पीडीएफ में कुछ इसके पेजेस लगा रखे हैं बुक के, कि इसमें कंटेंट जो है हाउ ब्यूटीफुली इट इज़ प्लेस्ड, लुक एंड यू कैन सी ऑल्सो इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी, और ऐसे करके इसमें सारे सब्जेक्ट दिए हुए हैं बहुत अच्छे से एकदम क्रिस्प करके। और ये जो पेपर जो आपके मॉक दिए हुए हैं, देखो मैंने पहले मॉक के कुछ पेजेस लगाए हुए हैं, आप देख सकते हो एक अच्छे लेवल के जो मॉक हैं वो आपको इसमें देखने को मिलने वाले हैं। तो आप आराम से इसके थ्रू अपनी जो प्रिपरेशन है वो कर सकते हो। सो गाइज, एज वी हैव डिस्कस्ड कि भैया हम हमारे सोर्स जो है वो एकदम लिमिटेड रखने हैं, और अगर आपको कोई भी डाउट आता है यू कैन डायरेक्टली आस्क मी ऑन माई इंस्टाग्राम, आई एम अवेलेबल देयर फॉर यू गाइज। एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट। आराम से प्रिपेयर कीजिए, मेहनत कीजिए,
मेहनत करते हैं हो जाता है। मैंने करके देखा, मेरा हुआ था, आपका भी डेफिनेटली होगा। सो थैंक यू गाइज। और यूट्यूब चैनल पर कई सारी एसएसबी रिलेटेड वीडियोज़ हैं, अगर आपका सिलेक्शन नहीं भी हुआ है तो भी आप उनको देखिए। क्या होता है कि जो एसएसबी की प्रिपरेशन है ना वो थोड़ी टाइम टेकिंग है, तो उससे आपको पहले से पता होना चाहिए कि क्या क्या होता है वहाँ पर, क्या क्या चीज़ें होने वाली हैं। तो आपका जो अनकॉन्शियस माइंड है ना वो उसके अकॉर्डिंगली बिहेव करने लग जाता है। सच एज लेक्चरेट वगैरह जो होती है या जीडी वीडी होता है, तो उसके अंदर आपकी जो नॉलेज है वो बहुत पहले से आपको एक्यूमुलेट करनी पड़ती है अपने माइंड में। आप चाहो कि एक दिन में हो जाए, एक महीने में हो जाए, तो वो बहुत मुश्किल है। तो इसलिए मैं आई वुड लाइक टू सजेस्ट यू कि आप जो है वो वीडियोस देखिए और अपने अनकॉन्शियस माइंड को रेडी कीजिए एसएसबी के लिए। और जो आप नॉलेज यहाँ पर पढ़ रहे हो, यही जो नॉलेज है ये आपके जीडी वीडी में काम आने वाला है। लाइक करंट अफेयर्स जो आप यहाँ पढ़ते हो वही आपके जीडी में काम आने वाला है। तो आप इसको जो है रिटेन करके रखना। ऐसा नहीं है कि पेपर वेपर के लिए पढ़ा, पेपर के बाद आप भूल गए हो। सो ओके गाइज, सो ऑल द बेस्ट, डू बेस्ट एंड थैंक यू। जय हिंद।